देखो यहाँ पर कॉपी पे निकाल लो, मास्टर दिख रहा है। जैसे मान लो फिर से कॉन्सेप्ट देखिए इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर। हमने भी आपको क्या बताया कि कोई प्लेन हमने लिया है, प्लेन, और इस प्लेन पर एक करंट क्या हो, इनसाइड है ना, करंट को किधर भेज रहे हैं, इनसाइड। मान लो हम करंट को इनसाइड भेज रहे हैं, उसको हम डिनोट कर रहे हैं क्रॉस। बोलो बेटा, यस सर। ये करंट ये क्या होगी, इनसाइड करंट जा रही है, करंट जा रही है, यस सर। अब करंट जाएगी तो करंट आएगी भी, यस सर। बोलो भैया, यस सर। करंट आ रही है, उसको हमने क्या डिनोट कर दिया, क्लियर, यस सर। एक करंट जाने वाली डायरेक्शन और एक करंट की आने वाली डायरेक्शन, दोनों हो गया। और मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने जो कूलॉम्स का पढ़ा था, कूलॉम्स का पढ़ा है ना, यस सर। कूलॉम्स का जो पढ़ा है वहां पर फार्मूला क्या लिया था, F = 1/4π/Q1/r²। तो ये इसके सारे फंक्शन और इसके एप्लीकेशन को किसने फॉलो कराया था, गॉस लॉ ने कराया था। हाँ, यानी गॉस लॉ किस पर वैलिड थे, एरिया। गॉस की पूरी थ्योरम किस पर निकाली गई थी, एरिया। कंफर्म, ठीक है। यानी एरिया को निकालने का मतलब ये हो गया कि गॉस ने देखा था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर q/s। बोल बेटा, यस सर। कंफर्म ना, यस सर। गॉस लॉ इज वैलिड नॉट फॉर लेंथ, दिस इज वैलिड फॉर एरिया। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एरिया, नॉट फॉर लेंथ, बट एम्पियर्स लॉ इज वैलिड फॉर लेंथ, नॉट फॉर एरिया। बस इतना ही जानना, और कुछ नहीं जानना है, ठीक ना। इसके आगे बाकी लोग जानेंगे, छोड़ दो, इतना आप जानो अच्छे से। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर एम्पियर्स लॉ की बात की जाए, एम्पियर्स लॉ में करंट की इनकमिंग देख लिया, यस सर, देख लिया, एक आउटगोइंग देख लिया। हमें इस पॉइंट के चारों तरफ, भाई हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि इसके चारों तरफ हमें करंट मिलेगी, ऐसा कैसे हमने सोच लिया, हम कैसे सोच रहे कि इसके चारों तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, क्योंकि हमने अभी बायोसॉर्ट में पढ़ा है, और बायोसॉर्ट में हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर में यदि कोई करंट दिया जा रहा है, बोलो, यस सर, ठीक, तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या पाते हो, मैग्नेटिक फील्ड, यही मिलता है ना, yes। उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कराने के लिए आप कंडक्टर से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हो, क्या, dl, और dl लेंथ विद एंगल थीटा, आप उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कराते हैं विद द पोजीशन वेक्टर r। यही हुआ है, यस सर। बोल भाई, यस सर। कंफर्म ना, जहां से आप फार्मूला क्या पाए थे, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बायोसॉर्ट का, बायोसॉर्ट का फार्मूला लेते हो, ये कंडक्टर होता है, करंट आप देते हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हो थीटा, और ये पूरी लेंथ क्या ले लेते हो, r, यही लेते हो बेटा, यस सर। करंट आपकी ये I जा रही है, I करंट आप देते हो, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कट करते हैं वो क्या होती है, I × dl वेक्टर, बोलो, यस सर। यही होता है ना, जहां पर आपको क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर क्रॉस पॉइंट दे दो, यहाँ मिलता है क्या, dB = ये मिला है नहीं मिला, यस सर। लास्ट लेक्चर में हो गया ना, यस सर। μ0/4π की वैल्यू सबको पता है, बाकी यूनिट आप सबको पता है, यस सर। क्या होगी, टेस्ला, ठीक है। अच्छा, तो बात यहाँ पर हम लोग इसी की बात को लेकर चल रहे हैं, यहाँ वो एक कंडक्टर था, उसमें हमने करंट दे दिया था, तो करंट देने की वजह से चारों तरफ क्या डेवलप हो गई थी, मैग्नेटिक। यहाँ पर भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर में भी करंट चल रही है, बोलो, यस सर। अब इनकी वजह से मिलकर चारों तरफ क्या डेवलप होगी, मैग्नेटिक फील्ड, क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, पक्का, यस सर। कर दिया जाए डेवलप, यस सर। चलो ठीक है, लो डेवलप करते हैं।
मान लो हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बोल भाई। यस सर। हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एम्पियर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे भाई। ये क्यों मान लो ना कि बायो सॉवर्ट 2D में दिए थे, तो ये किस में दिए थे? 3D। ये 3D में। जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जहां उसे पकड़ो और उसी को पकड़ करके उसको क्या कर देना? कट। उसको भी कट करो और ये जो लाइन करंट जा रही थी इसको भी कट। बोल भाई। यस सर। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। अच्छे से आ रही है ना? यस सर। कट कर दिया। हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जोन चाहिए, तो यहाँ पर हमको निकालना, यहाँ पर हमको B चाहिए। बोलो। यस सर। अभी हमने आपसे एक जिक्र किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ वैलिड फॉर्म ओनली एरिया वेक्टर। यस सर। इसीलिए गॉस लॉ में सबसे पहले आप गॉस का डेरिवेशन करने के पहले आप लोग एक बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर विद द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। यस। ये पढ़ते हो आप। यस। कभी भी आपसे कोई भी बात करेगा बेटा तो आप जरूर बताइएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नॉट वैलिड फॉर द लेंथ, दिस इज वैलिड फॉर ओनली एरिया, एंड दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट आर कॉल्ड एरिया वेक्टर। मेरी बात सुन आ रही है? यस सर। एरिया वेक्टर। बट यहाँ बायो सॉवर्ट में क्या कर रहे थे? लेंथ। क्या कर रहे थे? लेंथ। इतनी सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो फिर समझ लो कि आपको डर भी नहीं लगेगा। फिजिक्स मीन्स कुछ नहीं भाई। रोड पर चलते हो फिजिक्स, किसी को घेर रहे हो, किसी को, तो भी क्या है? लेंथ। समझ आ रही बात ना? क्या है? लेंथ। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। अभी लोग बड़े हो गए और बड़े हो जाओगे तो क्या अपने संस्कार भूल जाओगे? नहीं। तो ये भी अपने संस्कार नहीं भूला है, ये अपना संस्कार नहीं भूलेगा। ये अपने संस्कार इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि इसको पता है कि इसके पापा जब कंडक्टर में करंट ले रहे थे तो क्या बना रहे थे? शॉर्टेस्ट लेंथ, आइडियल वेक्टर, व्हिच इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। तो ये इनसे कहाँ करे जा सकता है? संस्कार तो नहीं का रहेगा इनमें। यस सर। हाँ, तो आओ ये भी कहे, हम भी क्या लेंगे? करंट एलिमेंट। देखो छोटा छोटा ये करंट एलिमेंट क्या किया? कट करना स्टार्ट कर दिया। डीएल यहाँ से भी कट हुआ, क्या? डीएल। ठीक है, क्या कट हो रहा? डीएल। और वैसे भी अब आपको ये पता होगा कि डायरेक्शन कैसे लें? यस सर। क्यों अमित जी? यस सर। बताओ मुझे डायरेक्शन कैसे यस लें? सर। हाँ सर। तो हमने क्या बोला? करंट की जाने की डायरेक्शन में। करंट किधर जा रहा है? इनवर्ट या आउटवर्ड? इनवर्ट। इनवर्ट की आउटवर्ड। किधर जा रहा है? इनवर्ट। इनवर्ट जा रहा है। यस सर। आपको श्लोका जी पता चल रहा है करंट किधर जा रहा है? यस सर। किधर जा रहा है? इनवर्ट जा रही है ना, अंदर की साइड जा रही है ना, पक्का। अब करंट अगर आपकी इनवर्ट जा रही है, इनवर्ट, तो यूं उठाया, ऐसे ऐसे रखा, यही ना? यस सर। ऐसे बंद किया, यस सर। इधर करंट जा रही है इनसाइड। इनसाइड। और ये देखो लपेट रहा हूं, ये देखो खचा 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 कट करना स्टार्ट। ऐसे कट करो, देखो ये ऐसे कट हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर बच गया। एंटी क्लॉक। अरे छोड़ो यार, एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो साइड। हमने एक ही चीज बताया, जिधर करंट जाएगी उधर ऐसे लगाना, ऐसे लगाना और इसको बेंड कर देना। ये क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। फिर ऐसे लगाना, फिर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लगाना, मैग्नेटिक फील्ड। करंट इधर जा रही है, ऐसे लगा देना, मैग्नेटिक फील्ड कट हो जाएगी। मतलब आउटवर्ड देखो कितना दिमाग है। इनवर्ड में जा रहे हो तो कैसे जा रही है? इनवर्ड में जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? क्लॉकवाइज। कैसे जा रही है? पक्का ना? लेकिन आउटवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। नहीं सुनना है बात? आ रही बात समझ ना? अगर आप इनवर्ड जा रहे हैं, कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, प्लेन ऑफ पेपर की इनवर्ड है, तो क्या बोलोगे? दिस इज द क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, बट आउटवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं सुनना है बात? आ गई ना? यस सर। ठीक। अब एक चीज और है, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, ये डीएल, ये डीएल, ये
ये बी वेक्टर। भाई हमने अभी क्या बताया कि बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए कंडीशंस अप्लाई होते हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशंस क्या हमने अप्लाई किया था? टेंजेंशियल या टेंजेंट है ना, टेंजेंट। ये देखो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये देखो टेंजेंशियल, ये देखो टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये लग रहा है टेंजेंशियल, नहीं लग रहा है? यस सर। हाँ यस सर। लग रहा है ना? Yes, sir. टेंजेंशियल फोर्स। अब दूसरा क्या होना चाहिए? Constant. कांस्टेंट। और तीसरा क्या होना चाहिए? पैरेलल, मतलब लीनियर बोल दो भाई, लीनियर, दैट इज थीटा बराबर 0। यस सर। अब नहीं आएगा कभी नहीं आएगा। ब्रह्मास्त्र में भी नहीं लिखा जाएगा तो थीटा बराबर 0। ठीक है। अब हमने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लाइन इंटीग्रल, बोलो भैया। यस सर। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट करंट किधर? आउटसाइड से मतलब नहीं है। और वैसे भी तुम्हें एक बात पता है, वैसे भी तुम्हें पता है कोई जरूरी नहीं तुम इनसाइड रख के रखो। वैसे क्या कर, ऐसे बनाया और ऐसे कोई लगा दे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बोलोगे? आई आउटसाइड। तुम ये लिख देना, रट्टा मत मार देना कि इनसाइड। इसको देखकर बना देना आई आउटसाइड। नहीं भाई, आई इनसाइड। अब भैया ये बताओ, बी को तुम पहले ही बोल चुके हैं क्या? बोले है ना? तो भैया बी को बाहर निकाल दो, लाइन इंटीग्रल क्या बन गया? डीएल। म्यू नॉट कितना हो गया? आई, मतलब इनसाइड। यहाँ पर बी हो गया, डीएल को क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। ठीक है। वैसे यहाँ तुम कर लो इसको, ये डेरिवेशन में इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है इसका एम्पियर सर्कुलर लॉ का। ठीक है। अब कोई बता रहा है सर्कुलर कैसे बन गया? सर्कुलर नहीं बनेगा, सर्कुलर नहीं बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, पक्का बनना है। हाँ, एक धागा उसको लपेटा गया, धागा किसकी तरफ लपेटा गया है? धागा किसको लपेटा गया है? कहाँ लपेटा गया है? जो करंट का कंडक्टर था उसके चारों तरफ वही लपेटा गया है। हाँ, वही लपेटा गया ना, बस बात। तो ये इसके बाद में डेरिवेशन कराऊंगा, इसका एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड इन द इनफाइनाइट कंडक्टर। तो जब इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए डेरिवेशन किया जाता है, बट फिलहाल आप यहाँ पर कर लो जो भी आ गया है। बी डीएल के वैल्यू 2 पाई आर, डीएल 2 पाई आर क्यों होता है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई इनसाइड अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या? नहीं सुन रहा है? ठीक है। दिस इज द एम्पियर्स सर्कुलर। क्लियर? दिस इज द एम्पियर्स सर्कुलर। इसके प्रिंसिपल लिख लो, इसके फिनोमिना लिख लो, इसको मैं समझा दे रहा हूँ और ठीक है। बट जो कहानी है वो ये, जो कॉन्सेप्ट इसका है वो ये। क्लियर? ठीक है।